31 दिसंबर शाम 7:30 बजे। आपकी चहेती बहुओं का देखिए कभी न देखा अंदाज इस नए साल द 24th इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स 31 दिसंबर शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। को पावर्ड बाय कोलगेट एंड बिरला ओपस पेंट्स। आइए आइए सर। विराट सर पत्र लेके मैम, ये आपका स्वीट। उम्मीद है आपको अरेंजमेंट्स अच्छी लगी होंगी। प्लीज एंजॉय। थैंक यू विराट, इस हॉलिडे के लिए। आई थिंक हमें इसकी बहुत जरूरत थी। मैं खुश हूं कि तुम्हें ये सब पसंद आया। वो तो मैंने तुम्हें संभाला हुआ, वरना तुम ही संभालती हो मुझे, मैं तो तुम्हें कभी संभालता नहीं। ऑब्वियसली। अरे बाकी क्या कर रही हो? देखो ना विराट, कितनी प्यारी फोटो लग रही है। पर तुमने बिना पूछे उनकी फोटो ले ली है। या तो मैं उनकी परमिशन ले लेती, या फिर इस खूबसूरत लम्हे को अपने कैमरा में कैद कर लेती। देखो ना विराट, कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में। पर बाकी अच्छा 1 मिनट रुको। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, बट आप दोनों साथ में इतने ज्यादा क्यूट लग रहे थे ना, और मैं खुद को रोक नहीं पाई, तो मैंने आप दोनों की एक पिक्चर क्लिक कर ली। आई होप आप दोनों को बुरा नहीं लगेगा। देखो स्वप्निल, कितनी अच्छी पिक्चर है। सच में बहुत प्यारी पिक्चर है, थैंक यू। एक्चुअली मेरी भी मेरे हस्बैंड के साथ एक ऐसी ही मेमोरी थी। अब मैं उस मोमेंट को तो कैप्चर नहीं कर पाई, इसीलिए सोचा कि आप दोनों की इस याद को यादगार बना दूं। सही कह रही हैं, जब लम्हे तस्वीरों में कैद हो जाएं तो उम्र भर के लिए मीठी यादें बना देते हैं। सो ट्रू। बाय द वे, मैं स्वप्निल वाघ और ये मेरी वाइफ नियति। हाय। 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 पाखी। और ये मेरे हस्बैंड है। हेलो। विराट। इस ट्रिप में आप हमारी चाहे जितनी भी फोटोज लेना चाहे ना, ले सकती है। बस बाद में हमें मेल जरूर कर दीजिएगा। श्योर श्योर। बाकी हाँ? तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। पानी बेटा। वो देखो अपनी वाइफ का कितना ख्याल रखता है। और मैं बीमार भी होती हूँ फिर भी ऑफिस चले जाती। अच्छा बेबी, दवाई के लिए कमाना भी तो होता है ना, है ना? वीनू यहाँ होता तो उसे बहुत अच्छा लगता। तुम्हें वीनू की याद आ रही है ना? मुझे भी। चलो उसे वीडियो कॉल करते हैं। ओहो, ये नेटवर्क ही नहीं आ रहा। विराट, आपने अपनी वाइफ को अभी दवाई दी थी, वो ठीक तो है ना? उन्हें कोई प्रॉब्लम है क्या?
दरअसल कुछ हफ्ते पहले बस से सफर कर रहे थे मेरी पत्नी आकी और मैं, और उस बस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उसे बहुत चोटें आई थी। पापा की कृपा से बाकी बच गई, पर अब घबराने की कोई बात नहीं। ऑपरेशन हो गया और दवाइयाँ चल रही है। इट्स ओके नियति, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत बोल दिया? ये ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। एक्चुअली हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ साल पहले हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया था। बस जब भी वो बात याद करती है तो घबरा जाती है थोड़ा। हमारी नई नई शादी हुई थी, हम नागपुर से गढ़चिरौली जा रहे थे अब फेरे की रस्म के लिए। वहीं पास में ही मेरा गांव था। नागपुर से गढ़चिरौली? जैसे ही हम नागपुर से निकले हमारी बस का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट। आज भी जब उस एक्सीडेंट का ख्याल मेरे मन में आता है तो मेरी रूह कांप उठती है। बच्चों के चिल्लाने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती रहती है। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। और एक औरत तो मुझे बहुत अच्छे से याद है जो अपने एक छोटे बच्चे के साथ अकेली सफर कर रही थी। 1 से 3 महीने का ही बच्चा होगा उसका। उस औरत और बच्चे का क्या हुआ? अरे इस फोन को भी अभी बजना था क्या? ये मैंने वीनू दादा को आइस स्पाइस कर दिया। अरे उसको आइस स्पाइस नहीं, आइस स्पाई बोलते हैं। तो भी हो जाए, लेकिन मैंने आपको आउट कर दिया ना। हाय वीनू। क्या मम्मा, आपको भी अभी कॉल करना था? मैं सभी के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था और आपकी कॉल की वजह से मैं हार गया। सवी, बेटा इतनी रात में सवी के साथ क्या कर रहे हो? वो डॉक्टर आंटी हमें लोनावला घुमाने के लिए लेके आई हैं। वीनू, आप मुझे बिना बताए घूमने चले गए? आप तो मुझे बिना बाय बोले घूमने चली गई तो मैं भी आ गया। अरे और वैसे भी आज जी ने बोला था आपको फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना। ये लो डॉक्टर आंटी आ गई है। वीनू, वैसे भी अब मेरी बारी है, अब सभी को हाइड करना है। चलो सभी वहां पे खेलते हैं। हाँ। अब तबीयत कैसी है आपकी? अब मैं ठीक हूँ। 1 मिनट, ये देखो। वैसे अच्छा है कि हमारी बात हो रही है, क्योंकि मुझे तुम्हें थैंक्स बोलने का मौका ही नहीं मिला। थैंक्स? मुझे थैंक्स इसलिए सही क्योंकि अगर तुमने मुझे बचाया नहीं होता ना तो आज मैं अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल नहीं जी पा रही होती। विराट के साथ इतने हसीन लम्हे नहीं बिता पा रही होती। और तुम्हें पता है, यहाँ आने के बाद ना विराट मेरा और भी ज्यादा ख्याल रखने लगे। हमेशा मुझे अपनी आंखों के सामने रखते हैं, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। एक पत्नी को अपने पति से और क्या चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ सही, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। बस हमें वीनू की चिंता हो रही थी, लेकिन अब वो भी दूर हो गई है। थैंक यू सो मच वीनू को घुमाने ले जाने के लिए। नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। हम तीनों यहाँ बहुत मजे कर रहे हैं। चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए। बाय, टेक केयर। वो बच्चा उस हादसे के बाद हम लोग के पास ही आ गया। हमने उसकी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद हमें पता चला कि उसकी माँ उस हादसे में बची नहीं। हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। वो बच्चा इतनी जोर जोर से रोता था। उस बच्चे का हुआ क्या? कहाँ है वो बच्चा? उसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं थी अब।
तो हमने एक रेस्क्यू वर्कर को दे दिया उसे। कुछ साल पहले सई और वीनू का एक्सीडेंट ऐसे किसी बस में हुआ था जो नागपुर से गढ़चिरौली जा रही थी। कहीं ये लोग सई और वीनू की बात तो नहीं कर रहे? क्या मेरा वीनू जिंदा है? तुम्हें वीनू के बारे में पता चला? क्या पता चलना था वीनू का? वीनू सई और सभी के साथ घूमने गया है लोनावला। कम ऑन नियति, क्या तुम भी यार पुरानी बातों को याद करके इतनी परेशान हो रही हो? देखो कितना अच्छा वहां पे गाना बज रहा है, चलो डांस करते हैं। कम 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 कम। विराट, उदास मत हो। इट्स ओके कि सई वीनू को पिकनिक पर ले गई है। इनफैक्ट अच्छा ही है ना कि हमारा बेटा उदास नहीं है, वो वहां मजे कर रहा है। नहीं तो हम यहाँ पर गिल्ट में रहते कि हम अपने बेटे को साथ में लेकर नहीं आए। आपका बेटा वहां मजे कर रहा है चौहान साहब, अब तो स्माइल कर ही दीजिए। विराट, ठंड बहुत लग रही है, हम रूम में चले क्या? हम वहीं पे खाना मंगवा लेंगे रूम में। विराट, कहाँ खो गए? रूम में चले? हाँ चलते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।